बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और आज मैं आपको शर्ट का पैटर्न बनाना सिखा रही हूँ। और आप जो है एक दफ़ा ये पैटर्न बना लेंगे तो फिर हमेशा इसी पैटर्न के मुताबिक अपने कपड़े आसानी से काट सकते हैं। तो ये मेरे पास डबल फोल्डेड पेपर है। इसका जो मैंने बंद वाला साइड है वो अपनी तरफ रखा है और खुला वाला साइड जो है वो अदर साइड पर है। तो सबसे पहले ये पैटर्न बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप जब मर्ज़ी आए कपड़े काटें तो फ़ौरन से इस पैटर्न को रखें अपने कपड़े को बिछाकर और उसके हिसाब से फ़ौरन से एक ही नाप के आप अपनी ड्रेसिंग की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये ऊपर मैंने शोल्डर का निशान लगाने के लिए यहाँ पर ये मीडियम शोल्डर होता है जो कि 15 इंच तक का हमें रखना है। तो तैयार होके ये 14 इंच का रह जाएगा। स्मॉल टू मीडियम, अगर हमें मीडियम रखना है तो 8 इंच पर हम मार्किंग कर देंगे और अगर हमें स्मॉल करना है तो 7.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। फिर नीचे की तरफ इंच टेप को करते हुए हम लगाएंगे 7.5 से 8.5 इंच तक एक मार्किंग कर देंगे। उसके बाद दूसरी मार्किंग करेंगे हम 15.5 से 16 इंच तक और तीसरी मार्किंग करेंगे हम 21.5 से 22.5 तक हिप के लिए। तो कपड़ा डबल फोल्ड करके हम इस तरह से इनकी मार्किंग कर लेंगे। ऊपर से रखेंगे हम 7.5 से 8 इंच तक। बीच में से रखेंगे हम कमर के लिए 15.5 से 16 इंच तक। तो ये देखें, यहाँ चेस्ट का निशान लगाएंगे जो हमने पहली लाइन ड्रॉ की है। चेस्ट का साइज़ जो आपका हो, ये एक मीडियम शर्ट है जिसका साइज़ हम 19 से 21 तक रख सकते हैं। स्मॉल में 19 रखेंगे और लार्ज में हम रख देंगे 21। मतलब जो आपके मेजरमेंट्स हों इन पर आप मार्किंग कर लें। कमर का निशान मैंने लगाया 18 पर और ये हिप का निशान मैं लगा रही हूँ 22 पर डबल में, जो खुलने के बाद 22 पर हो जाएगा। 11 पर लगाया है, 22 पर हो जाएगा। इन निशानों को हम सीधा कर देंगे स्केल की मदद से इस तरह से। और नीचे से शर्ट की लंबाई आपको जितनी रखनी हो उतनी रख सकते हैं। और दामन जो है हिप से हम आधा इंच बड़ा रखते हैं। तो जैसे अगर मैंने 22 इंच का रखा है दामन तो उसमें हम लगाएंगे 22.5 या 23 इंच डबल में दामन का निशान लगा देंगे। तो अब ये देखें, ये मैंने यहाँ पर जितना ऊपर मार्क लगाया था 7.5 या 8, इसी तरह नीचे लगाकर ये बॉक्स बना दिया है आर्म होल की कटिंग के लिए। तो ये मैं सही से आगे करके पहले आपको दिखा देती हूँ कि ये हमने 3 निशान लगाए 7.5, 15.5 और 21.5 पर। तो ये जो 7.5 वाला निशान है इसको हम इस तरह से यहाँ से राउंड मिला देंगे। अगर आपको डायरेक्ट हाथ से राउंड ना करना आए तो आप जो है किसी प्लेट वगैरह की हेल्प भी ले सकते हैं। आप शेप पट्टी लेंगे और जो जो हमने मेजरमेंट के मार्किंग लगाए हैं उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से इनको ज्वाइन करते जाएंगे हम तीनों मार्किंग को। तो ये हमारा जो स्टिचिंग का नाप मतलब ड्रॉ है वो हमें मिल जाएगा। इन्हीं मार्किंग पर हमें स्टिचिंग करनी होगी। ये नीचे हम लाइन स्ट्रेट कर देंगे चौक्स के लिए। जितने आपकी लंबी शर्ट होगी चौक उतने ही जाएंगे या जितने आपको रखने हों। अब ये जो है तीरा जो है, तीरे से 1 इंच डाउन करते हुए 3 इंच का गले का नाप छोड़कर हम एक तिरछा मार्क लगा देंगे। ये देखें 1 सेंटीमीटर डाउन किया है और ये जो शोल्डर का तिरछापन होता है उसका मार्क लगा दिया है। अब इन निशानों पर हम कटिंग कर देंगे। मतलब शोल्डर की तो फुल उसी निशान पर कटिंग होगी जो हमने लगाया है। बाकी जो फिटिंग की लाइन हमने सेंटर में लगाई है
उस पे कट नहीं करेंगे, उससे हम मार्जिन छोड़कर कट करेंगे, जो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होता है उस तरह। तो यहाँ में ये जो है हमारा जो कागज़ है, मतलब पैटर्न का जो हमने लिया हुआ है, इसको मैं 2 में डिवाइड कर दी हूँ ताकि दूसरे वाले पार्ट पर हम स्लीव ड्रॉ कर सकें। तो यूँ समझें ये मैंने शर्ट का डबल फोल्ड पैटर्न रखा है। आप जब भी अपना शर्ट काटें तो कपड़े का डबल फोल्ड करके इस पैटर्न को रखें और इन पर मार्किंग करते हुए फिर कपड़े को काट दें। तो ये देखें शोल्डर की जो मैं मार्किंग थी बिल्कुल एज इट इज़ उस पर कटिंग की है। अब बीच की फिटिंग की कटिंग के लिए हम मार्जिन छोड़कर कटिंग करेंगे, क्योंकि लाइंस पर हमें जो है स्टिचिंग करनी है और उसका मार्जिन लाइन ये हमें छोड़ना है, ये लाजमी याद से आपको छोड़ना है। तो ये देखें मैंने भी इसी तरह छोड़ दिया है। अगर हम डायरेक्ट लाइंस पर कटिंग कर देते हैं तो फिर कपड़े पर हमें लाजमी मार्जिन छोड़ना होगा, ठीक है। आप चाहें तो ये जो मार्जिन है ग्राफ पर काट कर निकाल सकते हैं, लेकिन काटते वक्त फैब्रिक पर आप इसको लाजमी छोड़कर काटें। तो ये देखें ये मैं कट लगाकर आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने लगा दिए हैं कट चौक के साइड पर और बैक पर, के जब स्टिच हो जाएगा कपड़ा तो ये इस तरह से अंदर बैक साइड पर टर्न हो जाएगा। जैसे हमारी तैयार शर्ट हमें मिलती है उसी तरह का ये लुक आ जाएगा। तो आप इस तरह फोल्ड करके भी रख के काट सकते हैं या ओपन भी काट सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, जो आपको इजी लगे। तो ये इस तरह से आप फोल्ड करके रख लें शर्ट पर और मार्किंग कर लें। फिर उसके बाद कटिंग करते वक्त ये फोल्डेड हिस्सा बाहर निकाल के फिर इसके बराबर कट कर लें। तो ये बहुत ही आसान और ऑथेंटिक तरीका है। पेपर पर शर्ट काट के रखने का बड़ा फ़ायदा हो जाता है, आपको बार बार नापना नहीं पड़ता, एक ऑथेंटिक आपका अपना नाप आपके पास होता है। तो देखें ये इस तरह से ये शर्ट हमारी कट गई है। इसी तरह से आप जो है ग्राफ बना कर रखें। अब है स्लीव्स का कट, तो इसी तरह एक स्लीव भी काट के रख लें। तो इस तरह से मैंने ऊपर से लिया है 9 इंच स्लीव, इससे बड़ा भी रख सकते हैं आप। 9 इंच पर मार्किंग कर दी। इसके बाद 3 से 4 इंच डाउन पर हमने एक मार्क लगाया है और इसकी लंबाई ले ली है 21 इंच। तो लंबाई भी आप पर डिपेंड करती है, जितनी लंबी आपको स्लीव रखनी हो उसमें मार्जिन छोड़कर आप जो है स्लीव की लेंथ पर मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 21 इंच की लेंथ ली है और ये स्लीव की जो मोहरी होती है वो 7 इंच पर रखी है। फिर ये ऊपर से हमने एक मार्क लगाया है 3 इंच नीचे शोल्डर की कटिंग के लिए, 3 इंच नीचे मार्क करके अब ये हम इसमें ये इस कट से लेकर ऊपर 4 इंच का यहाँ मार्क लगाएंगे शोल्डर का। 4 या 3.5 जो मर्ज़ी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से इस मार्किंग को ऊपर की तरफ मिला देंगे। चाहे तो आप इस तरह सीधा मोंडा भी काट सकते हैं, वरना इसको एक ये इस तरह थोड़ा कर्व देते हुए ड्रॉ करें, जिस तरह स्लीव की कटिंग का हम कर्व देते हैं। तो ये इस तरह से कर्व आप शेप पट्टी की मदद से भी दे सकते हैं। ये यहाँ मैंने कर्व कर दिया है ड्रॉ। अब इसकी कटिंग भी हम इन्हीं मार्किंग पर कर देंगे, शोल्डर की ऊपर से जो मैंने कर्व लाइन ड्रॉ की है इस पर कटिंग कर ली हूँ मैं। इस कटिंग के बाद जो ये देखें इस तरह का हमें एक मोंडा मिल जाएगा शोल्डर का।
अब यहाँ से हमें अपना जितना बाइसेप रखना हो उतना हम यहाँ से मार्क लगाकर मोहरी तक स्टिच लगाएंगे। तो ये मार्किंग ले ली है मैंने, और ये नीचे जो मोहरी का मार्क है उसको हम ऊपर वाले मार्क से मिला देंगे। इस तरह शेप पट्टी की मदद से हम स्लीव का शेप दे देंगे। आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं इंची टेप की मदद से सीधा करके। तो ये देखें, थोड़ा सा ये नीचे से स्ट्रेट किया मोहरी। अब ये जो मार्किंग है इसको छोड़ते हुए, मार्किंग को आप तसव्वुर करें ये स्टिचिंग है, यहाँ पर स्टिच होगा यहाँ पर, और ये मार्जिन इसका छोड़ते हुए हम दोनों तरफ से नीचे फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ देंगे और इसको काट लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी पैटर्न। तो ये इस तरह की आप स्लीव बना कर रख लें। कपड़े को डबल फोल्ड करके रखेंगे स्लीव काटने के लिए भी, और जुड़े हुए हिस्से की तरफ जो स्ट्रेट वाला पार्ट है उसको रखेंगे। और ये जो शेप, ये जो मैं फोल्ड कर रही हूँ, ये हमारी स्लीव का ये जो निचला वाला हिस्सा होता है स्टिचिंग वाला, वो है। तो ये इस तरह से आप इजीली कपड़े पर रखकर शर्ट को काट सकते हैं और अपने आप को शर्ट कटिंग में एक्सपर्ट बना सकते हैं। और टाइम भी बचता है ग्राफ बना कर रख लेने से। बस कपड़ा निकालो, बिछाओ, उसको पिन अप करो ग्राफ को, और उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर दो। तो अब सपोज़ करें ये हमारी शर्ट है जो हमने कट कर ली है, इसको हम इस तरह से स्टिचिंग में जोड़ लेंगे। तो ये हमारा हाफ पार्ट हमें इस तरह से मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप इजीली अपनी शर्ट की कटिंग कर सकेंगे। मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टिचिंग सीखने के लिए हमारे शाज़ी टैलेंट को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और जब भी आपको शर्ट काटना हो ये अपना पैटर्न बना हुआ निकालें और उसको यूज़ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।